हरिओम हरे कृष्ण। क्या सभी नास्तिक बुरे होते हैं और लोग नास्तिक बन क्यों जाते हैं? ये दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न एक दूसरे के साथ इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि एक प्रश्न का उत्तर दें तो दूसरे का अपने आप दिया जाएगा। नास्तिक वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो कि दिल से बड़े ही दुष्ट होते हैं, जिनको केवल मजा ही बुरे कामों में आता है, ईश्वर पर जरा भी विश्वास नहीं होता। दूसरे वो जो कि दिल से बहुत अच्छे होते हैं, प्रेम से भरे हुए होते हैं, मानवता से भरे हुए होते हैं, इंसाफ का हमेशा पक्ष लेते हैं और ईश्वर में उनका विश्वास नहीं होता। सबसे पहले हम इन बुरे नास्तिकों के बारे में आप लोगों को बता दें। ये वो लोग होते हैं जो कि बुराई की तरफ सहज आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बुराई में स्वाद है, हर बुरे काम में स्वाद है और उस स्वाद के चक्कर में बुरे काम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। भ्रष्टाचार इन्हें करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेईमानी इनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बेईमानी खूब करेंगे, चोरी जारी हर प्रकार का बुरा काम करेंगे और हो सकता है कि अपने आप को नास्तिक कहें भी नहीं, लोगों के सामने दिखावे के लिए खूब पूजा पाठ भी कर लें, अपने आप को धार्मिक दिखाने की भी कोशिश करें, लेकिन इनकी ईश्वर में आस्था कतई नहीं होती। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर का विरोध भी करते हैं, ईश्वर को गाली भी देते हैं और पूरे तरीके से राक्षस होते हैं, खूब बुरे काम करते हैं। कहते हैं कि कौन है देखने वाला, बस दुनिया में खाओ पियो मौज करो, बाकी अच्छाई बुराई ये सारी की सारी चीजें कुछ नहीं होती। ऐसे आदमी बहुतायत में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दूसरी प्रकार के वो लोग होते हैं जो लोग वास्तव में बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनके पास बहुत सारे तर्क होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके धर्म को देखते हैं, आपके अंधविश्वास को देखते हैं, या फिर आपके गुरुओं को देखते हैं, या फिर आपकी बहुत सारी किताबों को पढ़ लेते हैं, जो किताबें ही एक दूसरे का विरोध कर रही होती हैं, जिनके अंदर विरोधाभास होता है, ईश्वर के बारे में इतनी उलझुल बातें उन्हें देखने को मिलती हैं। इतिहास को देखें तो ईश्वर के और धर्म के नाम पर लड़ाई मिलती है, अन्याय और अत्याचार दिखाई देता है। ऐसे लोग नास्तिक बन जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा ईश्वर हमें नहीं चाहिए, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर प्रेम नहीं हो, जिसके अंदर मानवता नहीं हो। ऐसे लोग नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वर का तो विरोध करते हैं, लेकिन जब किसी को दर्द में देखते हैं तो उस पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा करते हैं, मानवता से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। वो ईश्वर का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर को आप लोगों ने बड़ा ही जटिल बना दिया था, बड़ा ही उसका रूप खराब कर दिया था, बड़े ही अंधविश्वास उसके साथ जोड़ दिए थे। क्योंकि वो प्रबुद्ध व्यक्ति था, वो समझदार व्यक्ति था, इसलिए वो इस दलदल से बाहर निकल जाता है और वो धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों को स्पष्ट रूप से, मूर्खताओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। उसके अंदर मानवता है, प्रेम है, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। और अगर कोई बेहतर व्यक्ति बेहतर तरीके से उसे समझाने वाला मिल जाए, ईश्वर के सही स्वरूप को बताने वाला मिल जाए, प्रेम करने वाला मिल जाए, तो वास्तव में उनकी आस्था वापस आने लगती है। ऐसे नास्तिक जब आस्तिक बनते हैं तो वो वास्तव में बड़े बड़े संतों से भी बड़े संत हो जाते हैं। हकीकत तो यह है कि अगर एक समझदार व्यक्ति आप लोगों के धर्मों को देखेगा, आप लोगों की मान्यताओं को देखेगा, आप लोगों के अंधविश्वास को देखेगा, तो फिर उसका आस्तिक बने रहना बड़ा कठिन है। नास्तिकों को पैदा हमारी मूर्खता ने भी किया है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जिसको आप नास्तिक समझ रहे हो वो मन से नास्तिक हो, ऐसा जरूरी नहीं। जिसके मन में दया है, जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में करुणा है, जीव मात्र के प्रति प्रेम है, जो कि अच्छे कर्म करता है, अपने कर्तव्य से नहीं भागता, ईश्वर के विकृत स्वरूप के कारण जो कि आपने दिखाया, बस ईश्वर से इनकार कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो नास्तिक हो। वो मजबूरी और परिस्थिति के कारण ऐसा बन गया है। और वो व्यक्ति जो कि मंदिर में भी खूब जा रहा है,
मां भगवती की पूजा कर रहा है, हर हर महादेव कर रहा है और पता नहीं किस किस प्रकार के नारे लगा रहा है, बहुत बड़ा तिलक भी लगा रहा है, बहुत धार्मिक दिखने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन सारे गंदे काम है। स्वार्थ पर जीवन टिका हुआ है, अहंकार पर टिका हुआ है, तो वह आस्तिक दिखने वाला नास्तिक है, पूरे तरीके से नास्तिक है। क्योंकि परमात्मा पर अगर यकीन होता तो उसके अंदर अच्छाइयों का विकास हो चुका होता। और ऐसे लोग भी हैं जो परमात्मा को गाली भी देते हैं, धर्म को गाली भी देते हैं और पूरे तरीके से राक्षस हैं। इसलिए सभी नास्तिकों के लिए एक शब्द बोल देना सही नहीं होता। हम परिस्थितियों को समझें, हम लोग धर्म को ऐसा बनाएं जो कि अंधविश्वास से रिक्त हो, जो कि पाखंडवाद से रिक्त हो, जो कि विज्ञान के साथ चलता हो, जिससे कि कम से कम हमारे बच्चे मजबूरी में नास्तिक न बने। जिस तरह का धर्म वर्तमान में हम देख रहे हैं और अतीत में देखते हुए आए हैं, मूर्खों का साम्राज्य जिस प्रकार धर्म के अंदर देख रहे हैं, पागलों की पागलों जैसी हरकतों से प्रभावित होकर आप उन्हें सिद्ध पुरुष मान लेते हैं, नशेड़ियों को, गंजेड़ियों को, गाली देने वाले लोगों को आप धर्म गुरु मान लेते हैं, ईश्वर के नाम पर लिखी हुई झूठी कहानियों को आप सच मान लेते हैं, बिल्कुल हास्यास्पद दिखने वाली कहानियों को, मूर्खतापूर्ण दिखने वाली कहानियों को आप सत्य मान करके बार बार उनको रिपीट करते हुए पुण्य का कार्य समझते हैं। ऐसे में अगर आपके बच्चे समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो नास्तिक हो ही जाएंगे। फिर तो आपको यह कामना करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह से मूर्ख रहें, अज्ञानी रहें, फिर जाकर के वो आप लोगों के झूठे धर्म और झूठी आस्थाओं को सर पर ढोने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो समझदार होंगे, अगर वो विद्वान होंगे, अगर वो मानवता से भरे हुए होंगे, तो वो इस तरह के धर्मों को स्वीकार कतई नहीं कर सकते जिस तरह की धार्मिक मान्यताओं को वर्तमान में आप लोग लेकर के चल रहे हैं, ढो कर के चल रहे हैं। एक गुरु जिसकी सारा दिन कॉमेडी वीडियो सामने आती हैं, मूर्खतापूर्ण बातें सामने आती हैं, और फिर भी वह आप लोगों को बड़ा गुरु दिखाई देता है। हजार प्रकार के पाखंड करने वाले गुरु आप लोगों को गुरु दिखाई देते हैं। एक गुरु बलात्कारी हो जाए तो वह बलात्कारी दिखाई नहीं देता, वह बेवकूफों जैसी हरकत करता रहे वह बेवकूफ दिखाई नहीं देता, अवैज्ञानिक बातें अवैज्ञानिक दिखाई नहीं देती। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो फिर आप नास्तिकता को बढ़ावा देने वाले हैं। और अगर आप नास्तिकता को बढ़ावा देने वाले हैं, आप भ्रष्टाचारी भी नहीं है, आप ईश्वर को भी मानते हैं, लेकिन आप ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग नास्तिक हो रहे हैं, तो फिर आप नास्तिकों से भी गए गुजरे हैं। इसलिए नास्तिकता को समझो भाई, नास्तिकता के भी कई चरण होते हैं।